डॉक्टर महेश महेश कौशिक जी, मैं आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? जी देखिए मनोज जी, जैसा कि अभी सांसद महोदय ने भी कहा कि देश की आधे से अधिक आबादी, अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो इस समय लगभग 66% पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो जब तक हम विकसित भारत 2047 जो विजन की बात करते हैं वह तब तक अधूरा है जब तक उसमें हम ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को शामिल नहीं करते हैं। और चाहे यह महात्मा गांधी की बात हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात हो, उनके अंत्योदय के दर्शन की बात हो, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जब तक विकास के लाभ नहीं पहुंचते हैं तब तक वह विकास अधूरा है। जी। और 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, जिसको हम एमजी नरेगा के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जो कि सितंबर में आया था, तब भी इसमें महात्मा गांधी का नाम 2005 में नहीं था। ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए जी। कि जिस समय सितंबर में 2005 में यह एक्ट लाया गया था, तब इसके साथ महात्मा गांधी जी का नाम नहीं जुड़ा हुआ था। 2009 अक्टूबर में केंद्र सरकार ने इसके नाम में संशोधन करते हुए इसमें महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा। जी। तो नाम महत्वपूर्ण नहीं है, उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है। जी। और उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करते हुए, वहां पर मजबूत आधारिक संरचना का निर्माण करते हुए वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, जिससे कि वह गरीबी से बाहर आ सके। जी। और आरंभ में जैसा हम जानते हैं 100 दिनों के रोजगार की गारंटी इसमें दी गई थी। और आरंभिक दौर में 11,000 करोड़ रुपए के लगभग सरकार ने इसके लिए आवंटित किया था, जो कि कोविड में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंतर्गत अधिकतम अपनी सीमा 1,11,000 करोड़ के लगभग इसके लिए आवंटित किया गया था। जी। जो पिछले वित्तीय वर्ष में देखें तो लगभग 86,000 करोड़ के आसपास इसके लिए आवंटित किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो गरीबी में रह रही जनसंख्या, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोग हैं, उनको उससे बाहर लाने में इस योजना की भूमिका रही है। और अब यह और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह अधिनियम लाया गया है, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल डॉक्टर महेश जी, आप कैसे देखते हैं इस विधेयक को? ऐसा नहीं है कि अब श्री राम के नाम पर उस योजना को कर दिया गया है। जो नया विधेयक है वो एक्चुअली विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जी। ये पूरा नाम है। तो अगर हम देखें तो रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसका कि अगर शॉर्ट फॉर्म आप देखें तो वो राम बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गांधी जी का नाम हटा करके उसकी जगह पर आपने श्री राम के नाम पर उस योजना को किया है। तो ये बिल्कुल भी भ्रम नहीं होना चाहिए। जी। जब हम जी राम जी नाम बोलते हैं तो कभी कभी ये भ्रम होता है कि महात्मा गांधी का नाम इस योजना से हटाकर उनकी जगह पर इस योजना को राम जी के नाम पर कर दिया गया है। जी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह स्पष्ट मुझे लगता है कि सबको, दर्शकों को भी रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यह कैसे श्रेष्ठ है पिछली योजना से, या इसमें ऐसा क्या प्रावधान किया गया है कि जिसके कारण से इसमें और अच्छा होने की संभावनाएं बनती हैं। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब अपने संसद के भाषण में इसका जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये पिछली जो सरकारें हैं उसकी जो नाकामियां हैं उसके ताबूत की तरह से है। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस योजना में सबसे अधिक भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस योजना के अंतर्गत अब जो नई ये जी राम जी के नाम से जो अब विधेयक आया है, इसमें सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि पारदर्शिता बढ़ाई जाए। अब वो जी। पारदर्शिता कैसे बढ़ेगी? 2013-14 तक जो डायरेक्ट पेमेंट है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से, जिसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ईएफएमएस, उसके माध्यम से केवल 37% भुगतान होता था, जिसको कि अब बढ़ा करके 100% तक ले जाने का प्रयास किया जाने की इस योजना के इस प्रावधान में, विधेयक में प्रावधान करने का विचार है कि सारा पेमेंट जब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होगा तो जो बीच में लीकेजेस हैं, जो भ्रष्टाचार, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है।
दूसरी बात इसके लिए रिसोर्सेज उपलब्ध कराने की है। जैसा कि अभी सांसद महोदय भी कह रहे थे, पहले जो इसके लिए अगर हम 2005-6 जब से ये योजना शुरू हुई थी, उससे लेकर के 2013-14 तक का अगर समय देखते हैं, तो इसके लिए 2,13,220 करोड़ रुपए आवंटित कुल रूप में। लेकिन 2014 के बाद जब नई सरकार आई, तो तब से लेकर के अगर हम 2024-25 के बीच तक देखें, तो 7,81,302 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित हुए, जो कि उसी पिछले दशक की तुलना में इस नए दशक में लगभग 4 गुना ज्यादा फंड्स उसके लिए रखे गए। तो ये एक बड़ा उसकी उपलब्धि मानी जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से 1660 करोड़ जो कार्य दिवस हैं, उसका सृजन पिछले 10 वर्षों यानी 2005-6 से लेकर 13-14 के बीच जी। में हुआ। लेकिन 2013-14 के बाद 14-15 से लेकर के 24-25 के बीच में हम इसको डबल कर दें 1660 को, तो लगभग 3200 बैठता है। तो 3029 कार्य दिवस का रोजगार का सृजन इस योजना के अंतर्गत किया गया। तो ये प्रभाव है कि इस योजना को कैसे और अधिक प्रभावी बनाया जाए, कैसे और अधिक भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए, कैसे इसको और विकसित भारत 2047 के विजन से कनेक्ट किया जाए, ये प्रावधान इस विधेयक में किए गए हैं, जो इसे एक नया स्वरूप प्रदान करते हैं। जाहिर सी बात है, समाज में जो समाज की अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जिसके पास काम नहीं है, सरकार उसे गारंटी के साथ काम देना इस विधेयक के जरिए चाह रही है। उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ पहुंचेगा? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि केंद्र सरकार इसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो फंड की व्यवस्था है यानी रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो पूरी तरह से राज्यों पर डालने वाली है। सरकार ने ये भी प्रयास किया है कि आने वाले इस विधेयक के अंतर्गत जो है, वह ज्यादा जो फंड्स हैं वह एलोकेट करेगी इस स्कीम के लिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभान्वित किया जा सके। दूसरी बात यह है कि इसके अंतर्गत केवल पहले ये माना जाता था कि केवल सड़क निर्माण जैसे कार्य ही जो है वो इस योजना के अंतर्गत लोगों से करवाए जाएंगे, लेकिन अब उसका दायरा बहुत बढ़ाया गया है कि इसमें कौन कौन से कार्य जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। तो ग्रामीण आधारित संरचना का संपूर्ण विकास इस योजना का लक्ष्य रखा गया है कि जो ग्रामीण आधारित संरचना है हमारी, उसमें किसानों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वे सभी सुविधाएं जो हैं वे इन लोगों के माध्यम से, जिनको इस योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाएगा, वे सब आधारिक संरचना की आवश्यकताएं इसके माध्यम से पूरी हो सकें, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों का संपूर्ण विकास हो सके। जब ग्रामीण क्षेत्रों का संपूर्ण विकास होगा, तो निश्चित रूप से वहां के किसान, वहां के श्रमिक इससे लाभान्वित होंगे, उनकी प्रति व्यक्ति आय वह भी बढ़ेगी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो क्रय शक्ति है वह भी बढ़ेगी। और जब क्रय शक्ति बढ़ेगी, आजीविका बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है वह पहले से बेहतर होगा। दूसरी बात, इस स्कीम के लिए और पारदर्शिता बढ़े और अधिक यह प्रभावी बने, इसके लिए जन मनरेगा ऐप, नागरिक निगरानी, ऐसे भी प्रावधान इस विधेयक के अंतर्गत किए गए, बिल्कुल, जिससे कि अधिक से अधिक परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके। जी ये बिल्कुल इसके अंतर्गत प्रावधान। बिल्कुल जी। महेश जी,